स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सैटरडे को हुई पेपर की सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसको आप करेक्ट कर लेना। ये यहाँ पे अशुद्ध नहीं था, इसको होना था शुद्ध वर्तनी। तो इसका शुद्ध वर्तनी के हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रतिष्ठित। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि बात करूं यहाँ पे जगतपति, ये यहाँ पे अशुद्ध है। जगतपति आपके पास ऐसा लिखा जाता है। शिक्षणेतर नहीं होता, शिक्षणोत्तर होता है। और परीक्षित भी परीक्षित ऐसे लिखा जाता है। तो इसको सही कर देना। इसका था आपके पास कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सुप्रतिष्ठित। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से योग रूप शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे योग रूप शब्द बताने थे आपके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खटमल। देखिए बात करूं विद्यालय, अनुशासन और ईमानदार की, तो ये हो जाएंगे आपके पास यौगिक शब्द। अगला आपके पास योग रूप शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे योग रूट कौन हो जाएगा आपके पास, चार पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो बात करूं मित्र की, तो ये हो जाएगा आपके पास रूढ़ शब्द। कान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा ये। अगला है निम्न में से योग रूट शब्द है, तो योग रूट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। ठीक है, जिनमें दो सार्थक शब्दों के निर्माण से जो नया शब्द बनता है और वो कोई एक व्यक्तिगत अर्थ भी देता है, तो योग रूट कहलाता है। अगला आपके पास इनमें आपको उस जोड़े का चयन करना है जिसमें एक में शब्द लिखा और एक जगह पे उसका विलोम लिखा। कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए अधुनातन का होता है पुरातन, पाप का विलोम होता है पुण्य, उदयाचल का होता है अस्ताचल, जबकि सुकर का शुष्क नहीं होता, तो सुकर का होता है दुष्कर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म विलोमार्थी, यानी विलोम शब्द का आपको युग्म का चयन करना है। देखिए पहला आपके पास अवर, अवर का होता है प्रवर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि बात करें अनंत की, तो अनंत का विलोम होता है आपके पास ससीम। कंचन कहते हैं सोना को, तो कंचन का विलोम हो जाएगा चांदी। और इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके पास कि जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिगीसा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। जबकि जिंदा रहने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जिसमें जानने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह। देखिए क्षण भर का मतलब है थोड़ी देर के लिए जब आपको विराम चाहिए होता है, तो वहां पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम का। अगला है निम्न में से अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट हो जाएगा। अगला है मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा आपके पास अरबी भाषा का शब्द है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंडे का शहजादा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवहीन व्यक्ति या अनुभवहीन होना। अगला है मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा का ये शब्द है और इसी में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है अंधा क्या चाहे दो आंख, लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास चिरंजीवी जोरे जुरे क्यों न सने गंभीर, काटी काटी ए वृषा भानुजा हे हलधर के वीर। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अलंकार बताना था आपको, तो आपको बताना है यहाँ पे अलंकार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, चल अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी आपको अलंकार बताना था, तो यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। अगला है कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अगला है गमला किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपके पास पुर्तगाली भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपके पास चीनी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा जापानी भाषा का। ठीक है, रिक्शा हो गया, सायोनारा हो गया, ये सभी जापानी भाषा के शब्द है। तो आते उत्तराखंड वाले पोर्शन पे, पहला क्वेश्चन आपके पास पृथक उत्तराखंड हेतु सर्वदलीय सम्मेलन कहां पे किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग में इसका आयोजन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन से व्यक्ति उपस्थित थे? देखिए, कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालादत्त जोशी। अगला क्वेश्चन आपके पास कि प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपके पास कोसी नदी, जो कि नैनीताल या रामनगर के किनारे बसी है। बात करें अगले क्वेश्चन की, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या है? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी 5.5 से लेके 6.5 तक। अगला है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका कि जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त कराना। बात करें अगर प्रजामंडल की, तो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर दूधातेली श्रेणी, ठीक है, कौन से हिमालय में है? तो ये हो जाएगा आपके पास मध्य हिमालय या फिर इसी को कहते हैं लघु हिमालय। राइट ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली, जहां से 5 नदियों का संगम होता है आपके पास। अगला है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो आपको पता है गढ़वाल में एक ही रियासत थी आपके पास, टिहरी रियासत, जहां पे जो कि स्वतंत्र माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन आपके पास कि 2011 के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद, सबसे अधिक जनसंख्या थी आपके पास हरिद्वार में। तो राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ जल आपदा किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी आपके पास 16-17 जून 2013। तो राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके पास कि उत्तराखंड पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? वैसे हम पढ़ते हैं कि पर्यटन मुख्य रूप से आय का प्रमुख साधन है, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बागवानी और पर्यटन। ठीक है, जहां पे पर्यटन नहीं होता वहां पे लोग बागवानी के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला है, कार्तिकेयपुर के शासक के समय उत्तराखंड में किस संत का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य का। राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके पास यूके SSSC में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी। इन्हीं को कहा जाता है, मंदिर निर्माण का भी इन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा इनका योगदान मिलता है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, इसका है डिस्क्रिप्टिव ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा। ये पुस्तक लिखी है गंगादत्त उप्रेती के द्वारा। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, गंगादत्त उप्रेती की अगर मैं बात करूं तो ये थे भाषा वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो ये है आपके पास ग्रीन हाउस गैसों से, ठीक है, जिनके कारण ग्लेशियर जल्दी पिघल जाते हैं। अगला है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागर का अर्थ क्या है? तो ये होता है समाज को जगाने वाला गीत। राइट ऑप्शन नंबर ए। अगला है, छिपला केदार। तो आपको पता है कि छिपला केदार मंदिर कहाँ पे आपके पास? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। अगला है, ठेकुआ प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती थी खस प्रजाति में। ठीक है, घर जमाई प्रथा कह लीजिए, ठेकुआ प्रथा कह लीजिए, कई प्रथाएं इस जाति में पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है 39, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से लागू हुई? तो ये हुई थी आपके पास 2009 से। अगला है, जय भारत जय उत्तराखंड किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये है आपके पास राजेंद्र धस्माना। ऑप्शन नंबर ए इनका प्रसिद्ध नाटक है जय भारत जय उत्तराखंड। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। अगला आपके पास कि निम्न नामों में उपनामों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको असुमेलित युग्म का चयन करना है। जिया रानी को कहा जाता है पिंगला या प्योला, तिलु रोंतेलु को गढ़वाल की झांसी और कर्णावती को नकटी रानी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल माया टमटा। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो ये थे आपके पास इतिहासकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सुमन स्मृति ग्रंथ
किसने लिखा? तो ये लिखा था डॉक्टर भक्त दर्शन। और भक्त दर्शन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द को भी हटाया था। अगला है निम्न में से गलत युग्म का चयन करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल, जिनका संबंध है पर्वतारोहण से। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए वन क्षेत्र कह रहा, वन क्षेत्रफल नहीं कह रहा, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात नहीं कर रहा, ये कर रहा वन क्षेत्र की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल में। जबकि बात करें प्रतिशत की दृष्टि से आ जाएगा नैनीताल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है इनमें से, तो कौन सी नहीं है? देखिए यक्ष है, नाग है, खासी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा खासी जनजाति। ठीक है, चल अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो यह फहराया था कुंती वर्मा ने, लेकिन नेतृत्व क्या था? बिस्नी देवी शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने के लिए डोली सेवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपके पास अप्रैल 2012 में। अगला है किस इतिहासकार ने किरातों को उत्तराखंड की आदिम जनजाति, यानी आदिम का मतलब हो गया आदि मानव जो होते हैं, ठीक है, जो जंगलों में निवास करते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जबकि शिव प्रसाद डबराल की बात करूं तो इन्होंने कहा है कोल, मुंड या सवर नाम। अगला है किस प्रजाति का मुख्य खाद्य पदार्थ सत्तू था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरात जाति। अगला है हुसैन खां टुकड़िया का आक्रमण कैसे तराई क्षेत्र पर किसके काल में हुआ? तो यह अधिकार हुआ था रुद्रचंद के काल में। ठीक है, चल अगला है चंद वंश का अवनति काल, यानी चंद वंश का जो अवनति काल, जो उनका विनाश शुरू हुआ था वो हुआ था 1720 से। राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके पास बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि दी, तो देखिए शाह की उपाधि दी थी कल्याण पाल को, जबकि बलभद्र पाल के बारे में माना जाता है कि इसे दी थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। ठीक है, इसने अकबर की रक्षा की थी शेर से, तो अकबर ने इसे नाम दिया था बहादुर शाह। तो अपने नाम के पहले जो बलभद्र शाह था उसी ने ये लगाया था। लेकिन बात करें कि बहलोल लोदी ने, तो बहलोल लोदी ने दी थी कल्याणपाल को। राइट ऑप्शन नंबर ए। श्रीनगर राजधानी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक, ठीक है, तो ये था आपके पास कौन? राइट ऑप्शन नंबर ए, जगत चंद। और ये था इस समय गढ़वाल का शासक था फतेहपति शाह, जो भाग गया था दून घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ दून किसकी पुस्तक है? तो वैली ऑफ दून पुस्तक है A.R. गिल की, जबकि फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक है वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किसकी पुस्तक है? तो ये है आपके पास H.G. वाल्टन की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचक्की को केंद्र सरकार ने कब लघु उद्योग का दर्जा दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी अगस्त 2004 में। राइट ऑप्शन नंबर डी। अगला है संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो इसको आप एक बार सही कर लेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख समुदाय के छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग टाइगर किसकी रचना है, किसकी जीवनी? तो ये जीवनी आपके पास सुभाष चंद्र बोस की। राइट ऑप्शन नंबर बी, इसको भी सही कर लेना, मैंने क्लास में आपको लाल बहादुर शास्त्री करवाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 18 जुलाई 1947 को। राइट ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस व्यक्ति ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो ये गए थे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। भीमराव अंबेडकर ने तीनों अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। अगला है सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो ये किया था यूनानियों के द्वारा। अगला है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या की थी और उसकी पत्नी से बाद में इसने विवाह कर लिया था। राइट ऑप्शन नंबर बी। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है A.O. ह्यूम को। ठीक है, A.O. ह्यूम। अगला है इनमें से कौन सी स्थलाकृति
हिम नदी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गारा इससे संबंधित नहीं है। भेड़शिला, उल्टी नौका और आरामदायक कुर्सी इन्हीं से संबंधित, जबकि गारा इससे संबंधित नहीं है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी सबसे ज्यादा 2002 में। और ये रामसर जो साइट है कहाँ पे आपके पास? ये पड़ता है ईरान में। अगला है ओजोन पर हाल ही में कौन सा समझौता हुआ? तो ये हुआ किगाली में। जबकि बात करें मॉन्ट्रियल पे तो ये 1987 में हुआ था ओजोन परत को बचाने के लिए। तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। किगाली में 2016 में, और टोरंटो में हुआ था CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपके पास कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये आपके पास F5, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित संशोधनों में किसे भारत का लघु संविधान भी कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा गया है, और 44वां संविधान संशोधन को कहा जाता है 42वां का सुधारक। ठीक है, 74वां आपको पता है नगर पालिकाओं का प्रावधान है इसमें। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके पास सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है जीवाश्मों का। अगला है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये करता है आर्टिकल 360 के जरिए। ठीक है, जबकि बात करें वित्तीय आपातकाल की तो अभी तक वर्तमान स्थिति तक भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। अगला है टिग्रिस नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर जाती? तो ये जाती इराक से, जहां पे हमारे पास है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हड़प्पा की समकालीन मानी जाती है। अगला है जादूगोड़ा की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपके पास यूरेनियम के लिए, अब्रक के लिए है कोर्डम में इलायची की पहाड़ियां, सोने के लिए कोनार हटी, और लोहस के लिए बेलाडीला की खान। अगला है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डेस्कटॉप के नाम से। अगला है स्क्रीन रेजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो डिस्प्ले के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाल ही में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा स्थान। पहला नंबर है चीन का, दूसरा जापान का, तीसरा है आपके पास स्विट्जरलैंड, और चौथे नंबर पे हमारा इंडिया। अगला है किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक अभियान की शुरुआत की? तो ये की है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसका सबसे कम भारांश है? तो देखिए सबसे कम भारांश दिया जाता है उर्वरक उद्योग का। तो उर्वरक उत्पादन आपके पास राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो आपको पता है क्रस्ट में सबसे ज्यादा सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, लेकिन इनसे भी ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाल ही में IQ एयर का ताजा वर्ल्ड सुपर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो यह है दिल्ली। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर इसको सही कर लेना, किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऐसा चेक कहा जो बैंक की सुविधा के अनुसार उसे अदा किया गया? तो ये टिप्पणी कही थी KT शाह के द्वारा, जबकि भीमराव अंबेडकर ने इसे आर्थिक स्वतंत्रता करार दिया था। अगला आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो देखिए जो विश्वास प्रस्ताव, राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और याद रखना विश्वास प्रस्ताव पूरे विश्व को देना है भारत की। ठीक है, तो इस प्रणाली को भी भारत ने ही शुरू किया। अगला है किस राज्य में ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम की शुरुआत होती है? उजाला है, उज्ज्वला नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजटीय घाटे को परिभाषित करता है? तो बजटीय घाटा या बजट घाटा क्या होता है आपके पास? तो बजट घाटा कहलाता है कि जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, यानी जितनी सरकार की इनकम होगी उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरू के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसे ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था आपके पास दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। अगला है
मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो ये था पंचायतों से, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके पास रीजनिंग का पोर्शन, तो इसका हो जाएगा 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 92 का सी, 93 का भी हो जाएगा सी, 94 का भी सी और 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पुत्र का। क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 97 5:30 और 6 बजे घड़ी के समय के बीच दोनों सुइयों के बीच समकोण बनाएगी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 5:43 7/11। ठीक है। अगला है 7 बजे से 8 बजे के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा बी और क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी।